हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर। जो आपका 6 फरवरी का पेपर है, मैं आपका सेट ये लेकर आया हूँ उसका। देखिए, यही पेपर आपको 6 फरवरी को देखने का मिलेगा। यही आपका असली पेपर है। इसमें जो आपको मैं प्रश्न बताऊँगा वो आपको रट लेने हैं। देखिए, आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 23 और आपके देखिए यहाँ पर नीचे आपको निर्देश दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 80। समय रहेगा 3 घंटे। तो देखिए, आप यहाँ पर निर्देश को पढ़ लीजिए और अब देखते हैं अपन इसका पहला प्रश्न। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आपका 6 नंबर का रहेगा। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपका 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपका पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखिए, आपका हिंदी पद साहित्य को बांटा गया कितने कालों में, तो 4 कालों में बांटा गया। अब देखिए, दूसरा है आपका घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसमें हो जाएगा कपड़े पहनाती है। और देखिए, आपका तीसरा है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो इसमें हो जाएगा पैसे की। अब देखिए, आपका चौथा है लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गया, तो कहाँ लेकर गया, दत्ताजी राव के यहाँ। और देखिए, आपका पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक संबंधी तकनीकी शब्द है, तो इसमें हो जाएगा आपका नाभिक। और ये रहा आपका छठवां, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, तो शब्दालंकार। देखिए, आपके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। आपका देखिए जियो रैंक इसका कोड है और ये आपका यूपी ये नंबर एच बन रहा। ये रहा आपका OPTU, इसका मतलब होता है अगला पेज देखें। तो हम देखते हैं अब आगे पेज। देखिए, यहाँ पर आपके दूसरे प्रश्न पूछे गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। आपके 7 नंबर के हैं। पहला, खेत की तुलना की गई है, तो किससे की गई, कागज के पन्ने से, मैदान से, पर्वत से। इसमें हो जाएगा आपका कागज के पन्ने से। दूसरा, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाने की रीति अब बनाई, तो साईं मंदिर, बिरला मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरला मंदिर। यहाँ पर देखिए। और तीसरा देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उस वाक्य को कहते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसका हो जाएगा सरल वाक्य। चौथा है देखिए, यहाँ पर जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें कहते हैं, कौन सा छंद कहते हैं, तो वर्णिक या मात्रिक या मुक्तक। तो इसमें हो जाएगा आपका मात्रिक छंद। अब देखिए, आपका पांचवा है संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता, तो कौन गायब हो जाता है, लेखक, पाठक, श्रोता। तो इसमें हो जाएगा आपका लेखक। छठवां देखिए, लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे, 9 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में या 5 वर्ष की उम्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र में। सातवां देखिए, रीति काल में वीर रस के कवि हुए बिहारी भूषण मतीराम। इसका हो जाएगा आपका भूषण। देखिए, आपका ये रहा तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। इसे आपकी 6 नंबर की रहेगी। पहला है सही जोड़ियों में हिंदी साहित्य का स्वर्ण योग, तो इसमें हो जाएगा आपका भक्तिकाल। दूसरा देखिए, छायावाद के प्रवर्तक कवि, तो इसका हो जाएगा शंकर प्रसाद। अब तीसरा मस्ती का संदेश में हरिवंश राय बच्चन। चौथा चौपाई छंद, इसमें हो जाएगा आपका 16 मात्रा। और ये रहा आपका पांचवा देखिए, चित्तकार का चितेरा। और छठवां देखिए, संपादकीय पृष्ठ, अखबार की अपनी आवाज़ को संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। देखिए, आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए, यानी 6 दूनी 12 और आपके 20 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं अपन इसके आगे। ये रहा आपका देखिए चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 16 छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, तो 16 छंद में कितनी मात्रा होती है, 24। उसका उल्टा कौन होगा, दोहा। अब देखते हैं दूसरा, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा और में सौंदर्य उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। इसमें हो जाएगा आपका मुहावरा। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है मुहावरा। अब देखिए, आपका तीसरा, रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो इसमें हो जाएगा संवाद। क्योंकि रेडियो में आप देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है किसकी आवाज़ है। चौथा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, तो इसमें हो जाएगा अंगूर और खजूर। पांचवा देखिए, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, तो इसमें हो जाएगा ढोलक की आवाज़, जो पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। आपका देखिए, यहाँ पर छठवां है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना, तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और आपका देखिए 7वां है कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो ये लाल खड़िया। देखिए, यहाँ पर आपका वही सेम टू सेम रहेगा क्योंकि यही आपका पेपर है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका 5वां प्रश्न आ गया है। इसमें पहला देखिए है सत्य असत्य का चयन कीजिए। ये आपके 6 नंबर का है। तो इसमें देखिए, आपका पहला जो सत्य असत्य, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, तो ये आपका सही है। दूसरा देखिए, कवि ने हार
कर बात को कील की तरह ठोक दिया। तो ये आपका क्या है? सत्य है। तीसरा देखिए, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह था, लुट्टन सिंह पहलवान था। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह नहीं था, इसका नाम चांद सिंह था। अब देखिए आपका चौथा है, सौंदल कर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो ये आपका सत्य है। अब देखिए आपका ये पांचवा है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपका सत्य है। और छठवां देखिए, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नंबर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। जैसे छठवां, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इसमें आपका हो जाएगा, कवि ने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। अथवा देखिए, शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? सातवां है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी सुखी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? आपका देखिए अथवा है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? तो इसको आपका आंसर हो जाएगा, जैसे आपका मारुति हनुमान। अब देखते हैं आपका ये आठवां है, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? ये आपका देखिए बाजार दर्शन पाठ से आप उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए आपका, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या कहने लगे? आपका नौवां, शीरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो इसका हो जाएगा जेठ की तपती धूप में। और आपका देखिए अथवा, महादेवी वर्मा ने स्वयं भक्तिन के मध्य किस संबंध का नकारा या किस संबंध को नकारा? 10वां देखिए, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? अथवा देखिए, मोहनजोड़ो के घरों में क्या विशेषताएं थीं? यहाँ पर देखिए आपके 10 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं अपन 11वां प्रश्न। देखिए ये रहा आपका 11वां प्रश्न। देखिए, नए और अत्यापित विषयों के लेखन से छात्रों को कौन सा गुण से विकसित होते हैं? अथवा फिल्म और रंगमंच परिदृश्यों की किसकी सहायता से प्रतिभाशील बनाया जाता है? 12वां देखिए आपका, वीर रस को उदाहरण सहित लिखिए अथवा तंदे अलंकार की परिभाषा लिखिए। 13वां, कवच छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए और अथवा लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण लिखिए। देखिए आपके ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14वां देखिए, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए अथवा राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए आपके 15वें प्रश्न में पूछे गए हैं, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने आपको बताया था ये आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। मैंने आपको वीडियो बनाकर डाला था। इसे मोहन पुस्तक पढ़ रही है, तो ये आपका गलत है, मोहन लड़का है, इसलिए इसमें होगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब दूसरा देखिए, जंगल में शेर चिढ़ाने लगा, तो ये आपका शेर चिढ़ाना नहीं होता है, शेर दहाड़ता है, तो इसका हो जाएगा जंगल में शेर दहाड़ने लगा। ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए, अथवा में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। जैसे पहला है आपका, लता गा रही है, तो इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा क्या लता गा रही है? अथवा देखिए, आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, इसका बिना अर्थ बदले नकारात्मक, इसमें हो जाएगा आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। आपका देखिए 16वें में हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय बिंदुओं के आधार पर पूछा गया। 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। आपका देखिए 17, फणीश्वर रेणु अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अब देखिए आपके 17 प्रश्न कंप्लीट होगा। अब देखते हैं अपन इसके आगे। यहाँ पर देखिए आपको 18वें प्रश्न में भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है अथवा कैरेक्टर खेलने के विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। 19 में निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़कर आपको इनके उत्तर देना है। शीर्षक, गद्यांश का सार, स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा, ये आपका। अथवा देखिए ये रहा आपका, इसको पढ़कर आपके इनके आंसर देना है। गद्यांश को शीर्षक, नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, गद्यांश का सार लिखिए। अब देखिए आपका 20वां है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका देखिए ये आपकी पूरी मैटर आपका ये रहा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और देखिए ये रहा इसका अथवा। आप देखते पर 21वें में आपका गद्यांश को व्याख्या करनी है। ये आपका अथवा देखिए ये आपका पैसा वाले बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, पहलवान की ढोलक वाले पाठ से लिया गया है, तो आपको ये याद होगा, आप आसानी से कर सकते हैं।
अब देखिए आपका 21वां प्रश्न है, ध्वनि व्यवस्था के अंतों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए। इस प्रकार देखिए आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। 23वें क्वेश्चन एवं अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किसी एक वाक्य पर निबंध लिखिए। पर्यावरणिक सुरक्षा, वृक्ष उपयोगिता, विद्यार्थी अनुशासन, राष्ट्रीय एकता अखंडता, इंटरनेट की दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो देखिए मैंने आपको टोटल 23 प्रश्न बता दिए हैं। अब आपको अगले वीडियो में इसके 6 प्रश्न से 23 प्रश्न तक आपको आंसर बताऊंगा। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसका वीडियो जल्दी ही आपको डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।